अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के राज थोड़ा सेंट्रल जूम नर्वस। कर लो, पीडीएफ सही से दिखेगा, मोबाइल पे अच्छा नहीं दिख रहा है। ओके, हाँ बस परफेक्ट। ठीक है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है बस, ठीक है। बाकी जो हमारी उसमें से क्रेनियल नर्व्स जो निकल रही हैं, हमारे फेस तक जा रही हैं, ट्राइजेमिनल हो गई, जो हमारे यहाँ तक आ रही है, डक्टर हो गई, यहाँ आ रही है, सारी नर्व्स यहाँ यहाँ तक आ रही हैं, पैर की टोस तक जा रही हैं, सब पेरिफेरल। बस हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस रहता है? क्या वो ब्लड के कांटेक्ट में रहता है? नहीं, वो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं रहता है। हमारा ब्रेन और हमारा spinal cord, they float in a different material, they float in a different fluid, and that is known as cerebrospinal fluid. That cerebrospinal fluid is actually filled up inside our skull and in our vertebrae, in our whole vertebrae, vertebral column है, उसके अंदर आई भरा हुआ थिंक है ब्रेन हमारा ब्रेन जो है। हाँ हाँ, ब्रेन जो है वो उसमें ब्लड कैपिलरीज होती है, काफी काफी होती है। ब्लड कैपिलरीज वगैरह जो होती हैं वो पाया मैटर से जाती हैं, वो ओके ब्लड ब्रेन बैरियर से होते हुए जाती है, हाँ, बीबीबी से जाती है। ओके। और जो अभी जो हमने फर्स्ट यूनिट में जो राइट, चैप्टर पढ़ा था, हाँ। डीटीआई करके जो मेथड था, डिवाइस, हम्म, उसमें तो वही हम्म। बताया था कि जहाँ जहाँ वाटर डिफ्यूजन हो रहा है वो ब्लड कैपिलरीज जो है न्यूरॉन्स के थ्रू ही हो रहा है, दोनों ऐसा नहीं इंटरकनेक्टेड है है। कि ब्लड, ब्रेन के पास ब्लड तो जाता ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ब्लड का डिफ्यूजन है और जो कैपिलरीज हैं और जो बीबीबी जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर है, उसकी वजह हम्म। से देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द काइंड ऑफ ब्लड दैट रीचेस द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन। हाँ जो ये तो है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से होते हुए ब्लड जा रहा है, दैट इज डिफरेंट। ओके ठीक है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत सेंसिटिव है, ब्रेन बहुत, हमारी बॉडी ने ना बहुत प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे ब्रेन को चीजें डेवलप कर रखी हैं। पहली चीज तो मेनिंजेस है, तीन तीन, ठीक है। हम्म हमारा जो सबसे पहला मेनिंजेस है, सबसे बाहर ड्यूरा मैटर टफ है जो, उसके बाद हमारा आ गया एरेक्नोइड, मेशी मेशी स्पॉन्जी स्पॉन्जी, उसको कुशन देने के लिए, और फिर थर्ड हमारा पाया मैटर जो कि सॉफ्ट है और उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, उसके थ्रू, पाया मैटर के थ्रू कैपिलरीज हमारे ब्रेन में जाती हैं। लेकिन एक बीबीबी ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो होता है जिसकी वजह से जो ब्लड, नॉर्मल ब्लड हमारे बॉडी का सीधा ब्रेन के पास नहीं जाता। मोस्ट ऑफ द स्टफ जो वेस्ट मटेरियल वगैरह एक्सट्रैक्शन वगैरह होता है वो सीएसएफ के थ्रू होता है। सीएसएफ जो है हमारा वो होता रहता है सर्कुलेट, हमारे सिस्टम में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट होता रहता है, स्टेशनरी नहीं रहता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का और दूसरा फंक्शन क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक बॉयंसी प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को, ताकि हमारा ब्रेन हमें जितना भारी है, 1 किलो का, इतना भारी नहीं लगेगा हमारी बॉडी को। अच्छा, पहले हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, जी बिल्कुल, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं पहले। अरे एक मिनट, ये, अच्छा, इंट्रोडक्शन इन द प्रीवियस यूनिट। अच्छा, द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर बिहेवियर्स एंड थॉट प्रोसेस, बिल्कुल। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसमें? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। इसमें क्या होते हैं? इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, दैट इज रिले न्यूरॉन्स बोलते हैं जिनको, इंटर न्यूरॉन्स, ओके, एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी बोल देते हैं कई बार। अच्छा, the central nervous system comprises of brain and spinal cord that work together to make behavior possible. If there is any damage to any part of the spinal cord or brain, तो फिर वो different kind of physiological, मतलब शारीरिक या मानसिक रोग या मानसिक दिक्कतें या शारीरिक दिक्कतों में डेवलप हो जाएगा अगर हमारे को प्रॉब्लम होगी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। अच्छा, जो पीएनएस है, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में डिवाइडेड होता है। ऑटोनॉमिक मतलब वही इनवॉलंटरी वाला आ गया, और सोमैटिक आता है फिर उसमें से। फिर जो इनवॉलंटरी सिस्टम है हमारा, मतलब ऑटोनॉमिक वाला सिस्टम है, वो डिवाइडेड है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों ही इनवॉलंटरी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के,
हमारी कंट्रोल में नहीं रहते, लेकिन वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से रिलेटेड है दोनों, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी दैट ऑल्सो। ये आ गया यहाँ पे, ये बहुत अच्छा चार्ट दिया है इन्होंने, पहली बार मुझे इग्नू की बुक में कुछ अच्छा लगा है, तो प्लीज इसको अच्छे से देख लेना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स आती हैं, स्पाइनल नर्व्स आती हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन सीएनएस एंड द बॉडी, ठीक है। सेंसरी एफरेंट डिवीजन, हमारी बॉडी से आ रहा है एफरेंट, जा रहा है ईफरेंट, ठीक है। ए पहले आता है तो आ रहा है, ए आ रहा है तो एफरेंट, ओके। मोटर जा रहा है ईफरेंट। ईफरेंट जो जा रहा है वो ऑटोनॉमिक होता है, सोमैटिक होता है। ऑटोनॉमिक कंट्रोल, ऑटो का मतलब होता है अपने आप हो रहा है, मतलब इनवॉलंटरी हो रहा है। सोमैटिक वॉलंटरी है। वॉलंटरी मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी लिंगुअल नर्व्स मेरे को बोलने का एनेबल कर रही है, मेरी मैंडिबुलर नर्व्स है, दे आर, मतलब कितनी सारी नर्व्स एक साथ काम कर रही है, मेरे हाथ के मूवमेंट्स, मेरा पोस्चर, एवरीथिंग। So all of this is being coordinated also. So how many brain parts must be being active right now to enable me teaching, right? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। उसके दो पार्ट आ जाते हैं हमारे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है, वो कंजर्व करता है एनर्जी, वो रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। हाँ थोड़ा स्लो चलो प्लीज। स्लो बोलूं? हाँ थोड़ा स्लो, ठीक है, क्योंकि तो स्पीड थोड़ा फास्ट हो रहा स्पीड फास्ट है, ठीक है, मैं स्लो स्लो बोलती हूँ। तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है, वो कंजर्वेशन करता है एनर्जी का, वो रेस्ट करेगा, वो हमारे जो रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्सेज हैं उन पे काम करता है। वो बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करता है किसके, सिंपैथेटिक डिवीजन के। कई लोगों को इसमें दिक्कत आता है सिंपैथेटिक डिवीजन में कि हम याद कैसे करें, कंफ्यूजन हो रही है। तो sympathetic part of your PNS, it is actually going to sympathize with whatever state you are in, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप डरे हुए हो, आप स्ट्रेस में हो, तो वो एड्रेनलिन निकलवाएगा, कॉर्टिसोल निकलवाएगा, आपकी बॉडी को स्ट्रेस के लिए रेडी कराएगा, ठीक है। तो इट मोबिलाइजेस बॉडी सिस्टम, फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स वो एक्टिवेट करता है, ठीक है। फिर जब ये दिक्कत ओवर हो जाती है, उसके बाद सिंपैथेटिक सिस्टम का काम खत्म हो जाता है, वो कहीं गया नहीं है। और ये सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है क्या, ये दोनों बस नर्व्स की कलेक्शन है, अलग अलग नर्व्स हैं जो अलग अलग फंक्शन करती हैं, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन इसका बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। जब आपदा, मतलब जब आपका स्ट्रेस खत्म हो गया, जब आप स्ट्रेस में थे, तब तो नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल निकलवा दिया था सिंपैथेटिक सिस्टम ने। लेकिन अब पैरासिम्पैथेटिक का काम है आपकी बॉडी को वापस नॉर्मल सी में लेके आना, ताकि अब जब क्या होता है, सिंपैथेटिक डिवीजन जब काम करता है ना, तो आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लड फ्लो आपके उन ऑर्गन्स के पास जाता है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, और आपकी गट से आपका माउथ ड्राई हो जाएगा, वाटर कंजर्व करेगा, आपका यूरिनरी ब्लैडर से भी वो हो जाएगा, एंड आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां से जो ब्लड फ्लो है वहां से रिट्रैक्ट कर लिया जाएगा, डाइजेशन को होल्ड पे डाल देते हैं, क्योंकि डाइजेशन अभी जरूरी नहीं है ना, अभी आपको फाइट करना है, तो डाइजेशन अभी जरूरी नहीं है। तो ये सारे चेंजेस कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक डिवीजन कर रहा है। अब आपको नॉर्मल होना है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन आ जाएगा वहां पे, वो क्या करेगा भाई, नॉर्मल स्टेट में ले आओ, पूरी बॉडी का नॉर्मल ब्लड फ्लो कर दो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कर दो, यूरिनरी सिस्टम को नॉर्मल नॉर्मल कर दो, माउथ नॉर्मल बिहेव करेगा आपका, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में वापस ब्लड जाएगा। तो ये पैरासिम्पैथेटिक का है। वो जरूरत भी नहीं था, अभी तो मैंने इतना क्यों पढ़ा दिया, लेकिन चलो। अच्छा, वीनियस गेज, एक मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, हेनरी मोलाइसन। हेनरी मोलाइसन जैसा एक नया केस भी हुआ था, अगर कोई पढ़े ना, द पावर ऑफ हैबिट करके बुक है एक, उसमें एक नया वैसा ही केस है, हेनरी मोलाइसन जैसा केस, लेकिन वो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से एक इंसान, एक बहुत ओल्ड 70 ईयर ओल्ड आदमी के ब्रेन में वो हिप्पोकैम्पस वाला एरिया वही गायब हो जाता है, उसको भी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है, किसी दिन वो बताऊंगी। फिनियस गेज ये भी बहुत इंटरेस्टिंग
एक हादसा हुआ था किसी के साथ जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, और इसमें क्या हुआ था, फिनियस गेज वाज एक्चुअली कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करते थे, या पता नहीं क्या करते थे, जो ओर होती है शायद उसमें काम करते थे, कोयले की ओर होती है ना शायद, उसमें काम करते थे। अच्छा, रेल रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो क्या हुआ, इन्होंने वो रॉड मारते हैं ना पत्थर पे, उससे स्पार्क वगैरह जनरेट हो गया, और वो जो पत्थर था वो एक्सप्लोसिव था, तो वो फट गया, और वो जो रॉड थी वो इनकी लेफ्ट आई से होती हुई यहाँ ब्रेन से निकली, और उनको वो ब्रेन का पार्ट इनके फ्रेंड ने बताया कि ही सॉ दैट पार्ट ऑफ हिज ब्रेन ओवर देयर लाइंग, and he lost his eye, and but he got up from that place, and he went to the hospital on his own. He was fine otherwise, कुछ नहीं हुआ, ज्यादा ब्लड फ्लो वगैरह कुछ नहीं, डॉक्टरों ने रॉड वॉड हटाई, and his doctor was also not able to understand that how he was alive, लेकिन वो जिंदा तो बच गए। उसके बाद nobody understood how, why his behavior changed the way it did. He became a completely different Phineas. He became very aggressive, and he became very, मतलब primitive kind of जो characteristics होते हैं। डिसिप्लिन तो खत्म ही हो गया था। पहले ये बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी थे, बहुत पोलाइट आदमी थे, लेकिन उसके बाद इसके बाद एक्सीडेंट के बाद ही completely lost all of those things, all of that civilized behavior. So from that point on, it has been a big part to understand how this happens, how the frontal lobe is related to our civilized behavior. इससे हमें पता चलता है, इनका जो रिमूव हुआ था, फ्रंटल लोब रिमूव हुआ था। हमारा जो ब्रेन है उसका ये जो फ्रंटल एरिया है ना, ये वाला पार्ट जो यहाँ पे है, नियोकॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, सब कॉर्टिकल रीजन, जो कॉर्टेक्स है, ये काफी एवोल्यूशन में लेटर डेवलप हुआ है, और इसका जो फंक्शंस हैं वो हमारे अब ह्यूमन सिविलाइज्ड ह्यूमन वाले फंक्शंस हैं, कॉग्निशन वाले फंक्शंस हैं, हायर इंटेलिजेंस, हायर इंटेलिजेंटरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कॉर्टेक्स। तो ये पार्ट अगर किसी का डैमेज होता है तो इन चीजों में प्रॉब्लम आती है, एंड दिस इज इवोल्यूशनरी लेटर डेवलप्ड। हमारा जो प्रिमिटिव ब्रेन है वो अंदर है, यहाँ अंदर की साइड पे हिपोकैम्पस हो गया, हमारा एमिगडिला हो गया, हमारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये जो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, हमारा इमोशनल ब्रेन जो होता है, दैट इज ऑल आवर प्रिमिटिव ब्रेन। हमारा इमोशनल ब्रेन हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, तो वो ओल्डर है। अब इसको आप खुद पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हम आते हैं, ये हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू गो फास्ट, हम इसके लिए ले सकते हैं आराम से टाइम। The central nervous system consists of the brain and the spinal cord. It may thus be said that the system is located within the skull and the spinal cord. Spine, लेकिन spine को हम क्या बोलते हैं? Vertebral column. And these are the most important parts of the human body. They are very delicate structures, hence they are protected in the bone and covered up with the help of meninges. Meninges are three thin membranes or soft tissue layers that protect the CNS and are known as dura mater. Dura का मतलब tough होता है, durable है, तो कहाँ है वो? सबसे बाहर है, स्कल के बिल्कुल नीचे कौन सी लेयर है? ड्यूरा मैटर है। एरेक्नॉइड का मतलब होता है मेश लाइक, वेब लाइक, ओके। तो एरेक्नॉइड उसके नीचे है, वो मेश लाइक है, स्पॉन्जी है, क्या देती है? कुशन देती है। देन वी हैव पाया मैटर, पाया मींस मदर, तो मदरली कौन है? पाया मैटर है। वो क्या देती है? ब्लड सप्लाई देती है, वाइटल न्यूट्रिएंट्स देती है, जैसे मदर अपने वूम में जो बच्चा होता है उसको वाइटल सप्लाई देती है, वैसे पाया मैटर हमारे ब्रेन को देती है, इसीलिए दैट इज नोन एज पाया मैटर। Another protective mechanism is the presence of colorless fluid known as cerebrospinal fluid that is found in the central canal of the spinal cord and cerebral verticals. Cerebral ventricles, ventricles hollows कहते हैं, गलियां जो हैं हमारे ब्रेन की, समझ रहे हैं आप? Of the brain that provides a protective cushion to the brain and spinal cord. अच्छा,
ठीक है जी, समझ में आया होगा इतना तो। फिर patients whose cerebrospinal fluid is drained in some way suffer from intense headaches and intense pain while jerking their heads. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर वो ड्रेन हो गया है तो आपको पहली बात तो बहुत वेट फील होगा और बहुत फ्रिक्शन फील होगा, और फ्रिक्शन की वजह से हेडेक बहुत होगा आपको अगर वो ड्रेन हो रहा है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, बहुत इंटेंस पेन होता है वो। Also, in the case of a tumor, the fluid accumulates in the ventricles and causes the walls of the ventricles as well as the brain to expand. हमारे ब्रेन में अगर ट्यूमर है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल की कई कुछ सेल्स हैं जो बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं और वो और स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, कहीं से स्पेस ले रहे हैं और वहां घुसे जा रहे हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे पूरे ब्रेन को सराउंड करता है, पाया मैटर भी करता है, पाया मैटर से सारी ब्लड कैपिलरीज अंदर जा रही हैं, लेकिन मोस्टली क्या है बाहर जिसके अंदर प्रेजेंट है ब्रेन, वो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर वहां पे कुछ सेल्स ऐसे करके एक कैविटी सी बना के एक्स्ट्रा 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 डिवाइड होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, एक अनदर वेंट्रिकल क्रिएट कर रहे हैं जो नीडेड नहीं है, ट्यूमर बना रहे हैं, व्हाट विल हैपन, दैट फ्लूइड इज गोइंग टू फिल अप फिल अप फिल अप फिल अप फिल अप, एंड वो ट्यूमर बन गया। और अगर फट गया तो क्या होगा, हैमरेज। ओके, so the fluid accumulates in the ventricles and causes the walls of the ventricles as well as the brain to expand. अच्छा, this condition is known as hydrocephalus. हाइड्रोसेफेलस अलग कंडीशन है, हैमरेज अलग कंडीशन है, स्ट्रोक में भी कुछ ऐसा ही होता है, ब्रेन ट्यूमर में जो ग्लायल सेल्स हैं वो ट्यूमरस हो जाते हैं। नॉर्मल न्यूरॉन्स कभी भी ट्यूमर क्रिएट नहीं करते क्योंकि उनके पास सेंट्रियोल नहीं होता। So it is cured by removing the tumor and draining out the excess fluid from the ventricles. Brain integrates the inputs from the sensory receptors and delivers the motor output to the effectors. It is also involved in complex functions such as regulation of heartbeat, breathing, consciousness, cognitive functions, etc. Spinal cord is placed within the spinal column. And now we will deal with spinal cord. Structure of the spinal cord. So the shape of the spinal cord is oval, like a cylinder, and about 45 centimeters in length in an average person. तो 45 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया, इतना बड़ा, इतना सा हो गया बस। 40, it's not that huge. Our backbone is pretty huge. Our backbone is like the whole length of our back. लेकिन उसके अंदर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है। वो क्यों इतना छोटा होता है, क्योंकि वो 7 इयर्स की एज तक पूरा डेवलप हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद उसकी लेंथ नहीं बढ़ती। नीचे कॉर्डा एक्विना नाम की एक चीज होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, जिसमें बहुत सारी नर्व जैसे इकट्ठा होकर नीचे से निकल रही। क्यों? क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड तो उतनी रह गई, हमारी बैकबोन इतनी लंबी रह गई, इतनी लंबी हो गई, जैसे हम बड़े होते जाते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड तो इतनी है। तो उसके नीचे कॉर्डा एक्विना किसे कहते हैं, बहुत सारी नर्व्स एक साथ निकलती हैं, बहुत पास पास से निकलती हैं और नीचे नीचे अपनी अपनी रिस्पेक्टिव वर्टिब्रल कॉलम कैविटीज से एग्जिट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को। अच्छा, फिर से एक बार इसको स्टडी करेंगे। द शेप एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज ओवल लाइक अ सिलेंडर, सिलेंडर की तरह एक लंबी ट्यूब की जैसी है, लेकिन वो ट्यूब हॉलो नहीं है। एंड अबाउट 45 सेंटीमीटर्स इन लेंथ इन एन एवरेज पर्सन, ठीक है जी। So it is placed within the spinal cord column. The spinal cord is a very delicate structure, hence it is protected by the cranial bones and the vertebrae that surround it. Cranial bones हो गई हमारी यहाँ वाली bones. Cranial bones हमारी यहाँ occipital bones आ गई, जो occipital दोनों bones है वो protect करती हैं spinal cord को। उसके बाद नीचे हमारा atlas axis से start होता है हमारा spinal vertebrae, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम वहां से स्टार्ट होता है, उसके बाद पूरा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो there is a pair of spinal nerves attached to the spinal cord at 31 different levels of the spine. The pair of the nerves, pair मतलब ऐसे हैं सारी nerves, एक efferent एक afferent, efferent afferent ऐसे करके।
There is a pair of spinal nerves attached to the spinal cord at 31 different levels of the spine. The pair of the nerves, one is attached to the left and other is attached to the right. हेलो, Yeah. आप नेटवर्क इशू की वजह से कट हो गया था, प्लीज प्लीज क्या वो अगर बुरा ना माने तो रिपीट कर सकते हैं अभी तक जो भी बोले। No problem, no problem. कहाँ से रिपीट करूँ? स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से? नहीं नहीं, स्टार्टिंग वो चार्ट के बाद से प्लीज। चार्ट के बाद से? अच्छा अच्छा, नोट्स वोट्स बना रहे हो क्या आप? नहीं नहीं, वो पावर कट हो गया था। ओ नोट्स स्पाइनल तो कॉर्ड। रैंडमली लिखते रहते लेकिन अचानक से पावर कट हो गया। ओके अच्छा, मैंने फिनियस गेज के बारे में बताया, मैं आपको रिकैप दे रही हूँ, ठीक है? तो इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, जो हमारे कोर्स में है उससे आपको बताऊंगी। आप रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में फिर से। फिनियस गेज के बारे में मैंने बताया था, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे, वो रॉड मार रहे थे और जो वो मटेरियल था एक्सप्लोजिव था, तो उनकी आंख से होते हुए निकला, इनकी आंख से होते हुए वो रॉड निकला और उनका ब्रेन का एक पार्ट बाहर गिर गया। उन्हें अनकॉन्शियसनेस भी नहीं हुई, वो उठ के हॉस्पिटल चले गए, डॉक्टर्स को समझ नहीं आया है कैसे जिंदा है, रॉड निकाली, पट्टी वट्टी करी, वो ठीक हो गए, जिंदा थे, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो गया। पहले बहुत डिसिप्लिन थे, अब वो एग्रेसिव और बहुत ही प्रिमिटिव बिहेवियर शो करते थे। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या है। हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स सिविलाइज्ड ह्यूमन बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हायर इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कहानी हो गई फिनियस गेज की। फिर हम आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। हमारा ब्रेन प्रेजेंट है हमारे स्कल के अंदर और हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। दोनों के दोनों हमारी मेनिंजेस से कवर्ड होते हैं। हमारा स्कल और हमारा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मेनिंजेस प्रेजेंट होती हैं और उस मेनिंजेस के अंदर रखा होता है हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजेस जो होती हैं वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती हैं। सबसे पहले ड्यूरा टफ बाहर वाली, उसके बाद हमारा एरेक्नॉइड होता है जो कि मेश लाइक होता है। एरेक्नॉइड मतलब वेब होता है, मेश लाइक है, वो पोषण देता है। थर्ड हमारा पाया मैटर है। पाया मैटर इज मदर लाइक, इट गिव्स वाइटल न्यूट्रिएंट्स, ब्लड सप्लाई। तो इन 3 लेयर्स से हमारा मेनिंजेस बनता है। मेनिंजेस और स्कल के अंदर हमारा सारा भरा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसमें फ्लोट करता है हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अगर किसी के को इन्फेक्शन हो जाए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में तो उसे प्रॉब्लम आएगी बहुत ज्यादा। अगर वो फ्लूइड ड्रेन हो जाता है किसी तरीके से तो उसको बहुत हेडेक्स आएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड तो उसको बोयंसी दे रहा है, हमारे ब्रेन को लाइट कर रहा है, ब्रेन तो हैवी होता है, तो उसके वजह से उसको बहुत हेडेक्स आएंगे, उसको फ्रिक्शन फेस करना पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा था कि अगर बहुत ज्यादा वहाँ ट्यूमर बन जाता है तो हाइड्रोसेफेलस हो सकता है उसको। अगर किसी वेंट्रिकल में कोई ट्यूमर बनना शुरू हो गया है, वहां भरता जा रहा है CSF मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो उसको हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। उसको ट्रीट करते हैं ट्यूमर को रिमूव करके और एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन करके। और कई केसेस में ब्रेन हैमरेज भी ऐसे होता है जहाँ ट्यूमर बनता है। स्ट्रोक्स भी ऐसे ही होते हैं। स्ट्रोक की कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है बाय द वे, बट वील स्टडी दैट फर्दर। फिर ब्रेन हमारे इनपुट्स इंटीग्रेट करता है, आउटपुट्स देता है हमको। और फिर और क्या पढ़ा था हमने? ब्रीदिंग, हार्ट रेट, सब कुछ हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। नाउ वी आर स्टडीइंग द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में हमने पढ़ा कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड एक सॉलिड ट्यूब है, ओवल सिलेंड्रिकल ट्यूब है। किसके अंदर रखा है? सेरेब्रल वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रखा हुआ है। एंड इट इज 45 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। 45 सेंटीमीटर्स मतलब बहुत छोटा है, हमारी बैकबोन से काफी छोटा है। छोटा क्यों है? क्योंकि हाँ, ये 7 इयर्स की एज तक पूरा डेवलप हो जाता है। एंड देर इज अ रीजन एट द एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विच इज नोन एज कॉर्डा इक्विना, विच जहाँ से बहुत सारी नर्व्स एक साथ अपने अपने लेवल की बोन्स से बाहर निकलती हैं वो नर्व्स। तो एक तो वो आ गया, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड इज वेरी डेलिकेट और इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा सेरिब्रल बोन, मतलब ऑक्सीपिटल बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं। और फिर नीचे एटलस एक्सिस हमारी स्टार्ट हो जाती है वर्टिब्रे।
तो फिर 31 लेवल्स पे अलग अलग नर्व्स निकलती हैं, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट करके इनकी रूट्स होते हैं, फिर वो आगे डिवाइड होते हैं दो जाके, ऐसे ऐसे जैसे ये दो निकल रहे हैं तो ये भी आगे दो हो जाते हैं आगे जाके ना। आई एम गोइंग टू टीच दैट। The pair of nerves, थैंक यू। and yeah, okay, no problem. The Thank pair you of very much. nerves, one is attached to the left and other is attached to the right, ये जो मैं बता रही थी, ठीक है। ये हड्डी के हॉलो से निकल रहा है सब। यहाँ पे ना एक हड्डी रखी है और उस हड्डी के बीच में यहाँ पे है गैप, और इस हड्डी के गैप में से निकल रहा है नर्व, और यहाँ पे दो ऐसे ऐसे दो गैप है, तो दो ऐसे निकल रहे हैं। तो मान लो ये गैप है और यहाँ से ये नर्व निकल रही है, ये गैप है, यहाँ से नर्व निकल रही है, दो दो ऐसे ऐसे है, ऐसे 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 रखा हुआ है सारा, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो स्लाइटली टेपर्ड एट दी लोअर एंड। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू, ये डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें कर्व्स बताता है हमारा। सबसे पहले सर्वाइकल कर्व आता है, फिर थोरैसिक कर्व जो कि इनवर्ड है कर्व, और फिर हमारा लंबर कर्व आता है जो कि आउटवर्ड कर्व है। ये इनवर्ड कर्व, ये सर्वाइकल वाला इनवर्ड है, थोरैसिक आउटवर्ड कर्व है, और लंबर वाला भी इनवर्ड कर्व है। अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। देयर आर टू प्लेसेस वेयर इट बल्जेस, द सर्वाइकल रीजन एंड द अदर एट द लंबर रीजन। तो ये बल्ज क्या है, अंदर की तरफ, यहाँ पे बल्ज होगा अंदर की तरफ एक तो, और दूसरा बल्ज होगा मेरे यहाँ लंबर कमर के साइड पे अंदर की तरफ बल्ज है, ऐसे ऐसे करके दो बल्जेस हैं। और एक बल्ज आउटसाइड की तरफ है, वो थोरैसिक कर्व है मेरा, पीठ पे बिल्कुल बीच में मेरी लंग्स, थोरैसिक कैविटी, लंग्स वाली कैविटी, ठीक है ना। अच्छा, at the cervical region and other at the lumbar region, there are a number of vertebrae that surround it. हाँ, there are a number of vertebrae that surround it. There are two deep grooves in the spinal cord in the middle known as anterior median fissure and posterior median sulcus. बताती हूँ क्या है ये। एनाटॉमी ऐसे समझ में नहीं आएगी, फिगर चाहिए, फिगर मेरे को अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था, तो मैं बाद में बताऊंगी। अभी मैं बस जैसे अपने हाथों से समझा रही हूँ वैसे समझाती हूँ। देयर आर अ नंबर ऑफ वर्टिब्रे दैट सराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, ये तो बात क्लियर हो गई है आपको। There are two deep grooves in the spinal cord in the middle known as the median anterior median fissure and posterior median sulcus। इसका मतलब क्या होता है? एंटीरियर मेरे फेस वाला साइड है सारा, ये मेरा एंटीरियर है। पोस्टीरियर मेरा खोपड़ी के पीछे वाला, ये पूरा पोस्टीरियर है। ये मेरी स्पाइनल कॉर्ड है ना, ठीक है, ये मेरी स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो यहाँ पे ऐसे करके एक गहरा फिजर बना हुआ है, एक गड्ढा सा बना हुआ है, गहरा सा डीप खाई सी बनी हुई है, दैट इज द एंटीरियर मीडियन फिजर, ऐसे करके। और एक पोस्टीरियर मीडियन फिजर है। समझ में आया? हाँ ना, बता दो। हाँ हाँ, तो एक एंटीरियर आगे की साइड में मैं आगे हूं ना, तो यहाँ पे एक एंटीरियर मीडियन फिशर है, और एक पीछे की साइड पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। सल्कस भी एक ग्रूव होता है, ठीक है, वो भी एक ग्रूव है, वो इतना डीप नहीं है। फिशर डीप होता है ज्यादा, ये ज्यादा डीप है। सामने वाला जो मेरे सामने की साइड है ये ज्यादा डीप है, ठीक है, और ये पीछे वाला इतना डीप नहीं है। तो ये दोनों ये चीजें हैं, फिगर में भेज दूंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। There are nerve roots that enter and leave the spinal cord. The dorsal nerve root, dorsal nerve root, वेंट्रल डॉर्सल का मतलब बता देती हूँ। वेंट्रल मतलब पेट, वेंट पेट की साइड, ये लैटिन वर्ड होता है। वेंट्रल मतलब पेट की साइड वेंट्रल, डॉर्सल मतलब पीछे की साइड। जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर बताया था ना अभी, एंटीरियर पोस्टीरियर अलग होता है थोड़ा, वो कंसेप्ट अलग है, लेकिन अभी के लिए समझ लेना। वेंट्रल मतलब पेट की साइड, डॉर्सल मतलब पीछे की साइड। तो द नर्व रूट्स दैट एंटर एंड लीव द स्पाइनल कॉर्ड, ओके, द डॉर्सल नर्व रूट helps to send information from the sensory receptors to the spinal cord, and the ventral carries the information from the spinal cord to the parts of the body. I'm viewing of
अच्छा, तो हाँ, ये मैंने बता दिया। अब इसमें से यहाँ पे से एक नर्व रूट निकल रही है, एक नर्व निकल रही है, एक यहाँ से नर्व निकल रही है। ये जो नर्व निकल रही है डिवाइड होगी दो में, ये जो नर्व निकल रही है ये भी डिवाइड होगी दो में। ठीक है, ये दोनों दो में डिवाइड हो रही है, ऐसे करके है। ठीक है ना। अब उनमें जो पीछे वाली है ना, ये डोर्सल है, समझ आ रही हाँ हाँ आ रही है ना। और जो आगे वाला है वो क्या है, वो एंटीरियर, ये क्या लिखा है, वेंट्रल नर्व रूट है, आगे वाला वेंट्रल नर्व रूट है। तो दोनों साइड हो गया एक एक, समझ में आया। दोबारा बताती हूँ, देखो ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड, एंटीरियर मीडियन फिजर, ये पीछे का सल्कस आ गया, ठीक है, पोस्टीरियर सल्कस आ गया। अब इसके अंदर से एक एक यहाँ निकल रही है ऐसे पहले नर्व्स, ठीक है। फिर जो ये नर्व रूट है ये आगे जाके डिवाइड हो रही है नर्व रूट्स, तो ये ऐसे है, ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारी और ये नर्व रूट्स हैं दो। तो जो पीछे वाला है, जो डॉर्सल है, वो क्या कैरी करता है, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आता है, ये लेके आ रही है इंफॉर्मेशन और ये लेके जा रही है। वेंट्रल वाली जो नर्व रूट है इंफॉर्मेशन लेके जाता है, ये वाला इंफॉर्मेशन लेके जाता है, पीछे वाला इंफॉर्मेशन लेके आता है, आगे वाला इंफॉर्मेशन लेके जाता है। तो दोनों साइड हो गया एक एक ऐसा सिस्टम क्रिएट। गॉट इट? समझ में आया ये थोड़ा? आई थिंक आ गया। तो sensory receptors or and the ventral nerve root carries motor information from the spinal cord to the parts of the body. अच्छा, from the cross section of spinal cord, it is evident that it comprises of two different areas, namely the gray matter and the white matter. Gray matter white matter में difference ये होता है कि जो white matter है और जो gray matter है, जो gray matter है उसमें बस myelin नहीं होता है, जो व्हाइट मैटर है उसमें जो एक्सॉन्स और न्यूरॉन्स जो भी हैं उनमें सब में माइलिन है, इसलिए वो व्हाइट कलर का दिखता है क्योंकि व्हाइट इट्स फैट। द इनर एच शेप्ड एरिया कंप्राइजेस ऑफ ग्रे मैटर। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं एम आई ऑडिबल? कोई बोलो। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ, एंटीरियर मीडियन फिशर बना है, पीछे क्या है, सल्कस है। ये कैसी शेप आ गई? चलो जैसी भी शेप तुम्हें लग रही होगी अभी, ये ऐसे ऐसे करके बनी है ना शेप, दो लोब्स से बन गए ना। ठीक है, अब क्या है, बीच में एक एच शेप्ड है, बीच में एच शेप्ड एरिया है, ऐसे करके एच शेप्ड एरिया है। ये एच शेप्ड एरिया क्या है, उसके अंदर सारा का सारा ग्रे मैटर है और बाहर की साइड सारा का सारा व्हाइट मैटर है। बाहर से सारा इंसुलेटेड है हमारा। एक मिनट, मेरे को चार्जर लगाना पड़ेगा, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो ये हमारा जो बीच में एच शेप्ड होगा ना सिस्टम, वो ग्रे है। बाहर से सारा क्या है, सारा इंसुलेटेड है, व्हाइट है। And it mostly constitutes of cell bodies and unmyelinated interneurons. अंदर ग्रे मैटर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। व्हाइट मैटर इंसुलेटेड होता है, वो बाहर होगा। अंदर ग्रे मैटर है, वो अनइंसुलेटेड होता है, तो उसमें अनमाइलिनेटेड इंटरन्यूरॉन्स होते हैं। एंड the surrounding area comprises of white matter which constitutes myelinated axon. फंक्शंस क्या है स्पाइनल कॉर्ड के? The spinal cord is responsible for the simple reflexes that take place in the body. The neurons of the spinal cord are responsible for sending information to the brain from the sensory receptors and to deliver the information received from the brain to the muscles and other glands of the body. Thus, it integrates the information coming to and going from the brain and other regions in the body. It also functions as a reflex center as it takes care of the ascending and descending tracts to and from the spinal cord. Tracts क्या होते हैं?
ट्रैक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स इन द सीएनएस। बहुत सारे एक्सॉन्स का कलेक्शन को सीएनएस में ट्रैक्ट बोलते हैं। टू से मोर क्लियरली, द एंडिंग ट्रैक्ट्स टेक इम्पल्सेस। असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहे हैं जो ब्रेन की तरफ। असेंडिंग ट्रैक्ट्स टेक द इम्पल्स टुवर्ड्स द ब्रेन। ट्रैक्ट मैंने बता दिया, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स जो ऊपर लेके जा रहे हैं टुवर्ड द ब्रेन, while descending tracts carry impulse from the brain to the spinal cord to other muscles and glands in the body. Bundle of nerves together is known as a tract. Bundle of axons या nerves together is known as a tract. ये इन्हें पहले लिखना चाहिए था लेकिन इन्होंने बाद में लिखा है। Each tract serves one major function. अच्छा, अब इन्होंने स्पेशल ट्रैक्ट्स के नाम वगैरह दिए हैं, देखते हैं क्या बताया है इन्होंने। Spinothalamic tracts include the axons that originate from the cell bodies of the neurons located in the spinal cord that end in the thalamus. Spinothalamic tracts include axons that originate from the cell bodies of the neurons located in the spinal cord. तो spinothalamic tracts जो हैं वो spinal cord से start होके thalamus में end हो रहा है, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, अब मैंने आपको पहले नहीं बताया, आगे बताऊंगी। जो थैलेमस है ना हमारा, वो टेम्परेचर रेगुलेट करता है हमारा। तो अब इसमें क्या लिखा है, दीज ट्रैक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी फंक्शंस इंक्लूडिंग सेंसेशंस ऑफ टच, पेन एंड टेम्परेचर। प्रेशर से भी रिलेशन है उसका थैलेमस का। तो इन्होंने एक छोटी सी बात को जितना खींच सकते थे वैसा खींचा हुआ है। There are major ascending tracts of the spinal cord that serve important functions such as lateral spinothalamic. हेलो, आपका साउंड नहीं आ रहा है, एक बार देखिए ना। मैंने म्यूट तो नहीं कर रखा, मेरा कनेक्शन अनस्टेबल होगा। हाँ, अभी 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 आ रहा, अभी आ रहा। अच्छा, lateral spinothalamic tract is responsible for pain, temperature, touch. Anterior, अच्छा, जो spinothalamic tracts हैं वो बहुत सारे tracts हैं। ट्रैक्ट्स लिखा है ना वहाँ, बहुत सारे हैं, उसमें से लेटरल है और एंटीरियर है जिसके बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और एंटीरियर और लेटरल का फंक्शन भी अलग अलग बताया हुआ है। जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो पेन, टेम्परेचर और टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पेन, टेम्परेचर, टच ये सब थैलेमस के फंक्शंस है मोस्टली, लेकिन ये इसमें स्पाइनल कॉर्ड और इसमें कम्युनिकेशन जो होना है वो तो होना ही है। वो कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बॉडी में पेन, टच और वगैरह कुछ होगा, वो सेंस करना है हमारे ब्रेन ने, तो वो सब कनेक्शन हमारे स्पाइन से होते हुए जा रहा है। और एंटीरियर मतलब आगे की तरफ वाला जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, दैट इज इन्वॉल्व्ड इन क्रूड टच एंड प्रेशर। क्रूड मतलब लाइट, इतना ज्यादा मतलब प्रिमिटिव, मतलब ज्यादा क्रूड टच नहीं, ज्यादा प्रेशर नहीं। फिर फेसिक्यूल ग्रेसिलिस is involved in touch and conscious kinesthesia. Fascicule is a bundle of nerves, लेकिन उसकी लोकेशन अलग है इसीलिए उसको fascicule बोल रहा है। Fasciculus actually they are muscle fibers collection को fascicule बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने collection of nerves को बोला है fascicule। Fascicule का मतलब होता है bundle। Fascicule gracilis is involved in touch and conscious kinesthesia and anterior and posterior spinocerebral tract. Cerebral, cerebrum, cerebellum यहाँ, cerebrum आगे, cerebellum पीछे, cerebellum पीछे, cerebrum आगे। तो anterior and posterior आगे और पीछे वाली spinocerebral tract is involved in subconscious kinesthesia. Kinesthesia का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? साहिल भैया? Apperception, हैं? equilibrium and इक्विलिब्रियम, बैलेंस, यस, बैलेंस। तो कॉन्शियस काइनेस्थीसिया आपका फैसिक्यूल ग्रेसिलिस देखता है। कॉन्शियस मतलब जो आपको पता है बैलेंस, लेकिन आप हर टाइम बस अपने बैलेंस को मेंटेन तो नहीं करते ना, आपका बॉडी अनकॉन्शियसली भी मेंटेन करता है। तो वो अनकॉन्शियस मेंटेन कौन कर रहा है आपके बॉडी का बैलेंस? सेरिबेलम। और सेरिबेलम में इसकी हेल्प कौन करता है? स्पाइन।
स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड कैसे कनेक्टेड है हमारे सेरिबेलम से? एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेरल ट्रैक्ट से, जो कि हमारा सबकॉन्शियस काइनेस्थीसिया कंट्रोल करते हैं, जो हमें पता नहीं चलता है। ओके, मेजर डिसेंडिंग, अब हम आते हैं डिसेंडिंग कलेक्शन ऑफ नर्व्स पे। डिसेंडिंग मतलब जो ब्रेन से हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे आ रही है। Major descending tracts of the spinal cord are lateral and anterior corticospinal tract, cortex cortical, cortex cortical, cortex cortical, involved in voluntary movement, muscle coordination of hands and feet, lateral and anterior, तो lateral होंगे और anterior corticospinal tract होगा एक। ये सब जो है हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हैं और हमारे स्पाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं ट्रैक्ट्स, ठीक है। फिर इन्वॉल्व इन वॉलंटरी मूवमेंट, मसल कोऑर्डिनेशन एंड फीट, तो मैंने आपको बताया था हमारा कॉर्टेक्स जो है वो हमारे बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वॉलंटरी एक्शंस वगैरह बहुत सारी चीजों के लिए है। सबसे बड़ा पार्ट हमारा ब्रेन का ना कॉर्टेक्स है, और बहुत काफी एडवांस्ड है काफी चीजों में इसका बिहेवियर, मतलब स्पीकिंग में, हेयरिंग में तो टेम्पोरल लोब है खैर, बट स्पीकिंग एंड हैंड मूवमेंट्स, मसल कोऑर्डिनेशन, बहुत सारी चीजें हैं। काइनेस्थीसिया नहीं, काइनेस्थीसिया नहीं, क्या था वो, सोमस्थेटिक पार्ट वाला, सोमस्थेटिक पार्ट भी आता है इसमें। फिर हमने पढ़ा इन्वॉल्व था। फिर मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हैव इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस ऑन मोटर फंक्शनिंग, while lateral reticulospinal tracts have facilitatory influence on the motor neurons going to the skeletal muscles, and the rubrospinal tract helps in coordinating body movement and pressure. दो सारे ट्रैक्ट्स हैं, ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट है। मीडियल मतलब जो बीच में से जा रहा है, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट में रेटिकुलो मतलब इट्स लाइक अ मैश, and they have inhibitory influence on motor functioning. So there is a mesh like tract that is going downwards, and it has a inhibitory effect on our automatic functioning. ऑटोमेटिक फंक्शनिंग, तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड से नीचे की तरफ जा रहा है एक रेटिकुलर मतलब एक मेश लाइक नेटवर्क ट्रैक्ट, और उसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है हमारे इनवॉलंटरी फंक्शनिंग पे। दूसरा जो उसके साथ वाला है मीडियल, तो बीच में से निकल गया, लेटरल वाला साइड से निकल रहा है, वो दोनों तो साइड वाला फैसिलिटेट करता है इनवॉलंटरी मूवमेंट को, और वो भी रेटिक्यूल, वो भी वेब जैसा है। तो ये जाले हैं, बहुत सारे जाले हमारी पूरी बॉडी में। फिर गोइंग टू स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स मतलब ये वाली जो हमारी मसल्स है जो हम मूव कर सकते हैं, उनमें भी इनवॉलंटरी चीजें तो हो ही रही होती हैं अंदर, उनकी बात हो रही है। एंड द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी मूवमेंट एंड प्रेशर, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। रूब्रो मेरे को पता नहीं है कि रूब्रो का मतलब क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो सर्व्स एज अ रिफ्लेक्स सेंटर फॉर मेनी रिफ्लेक्सेस, सबसे बड़ा फंक्शन तो स्पाइनल कॉर्ड का ये है जो इन्होंने लास्ट में बताया है, ठीक है। रिफ्लेक्स सेंटर है, मान लो गरम तवा पे गलती से हाथ लग गया तो उसी टाइम हटा लेते हैं ना, वो रिफ्लेक्स होता है जिसमें हमारे ब्रेन के पास वो मैसेज गया ही नहीं। इतना सोचने का टाइम नहीं है ना हमारे पास कि तवा छू के हाथ रख दे हम वहां पे और फिर देखें कि अच्छा गर्म है अब हटाएंगे, नहीं, हमारा अचानक से हटा लेता है। इसमें कौन आता है काम? हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है काम। इट इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? मेरा हाथ सेंसरी, मैंने गरम तवे पे रखा, झटका लगा, सीधा ये गया सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड ने कहा कि भैया अभी हटाओ, तो वापस स्पाइनल कॉर्ड से हमारा आ गया हाथ तक रिस्पॉन्स, हटाओ भैया, मिली सेकेंड्स में हो रहा है काम। तो ये रिफ्लेक्स आर्क है जिसमें बीच में सेंटर में ब्रेन की जगह हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। It is the center of the reflex arc wherein the incoming sensory impulses are converted to outgoing motor impulses. Thus, it may be said that the spinal cord plays an important role of being the integrator center in the brain, being responsible for gait, posture, reflexes, reaction to noxious stimuli, etc. Noxious matlab toxic, toxic stimuli, etc.
So it may be said that spinal cord plays an important role here. Integrator center है brain का, integrator center brain के साथ काम करता है. Being responsible for gait and posture, जैसे कि हमने देखा अभी स्पाइनोथैलेमिक हमने ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ा, और हमने पोस्टीरियर और इंटीरियर स्पाइन और सेरेब्रल ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा. तो हमारा स्पाइन हमारे सेरेबेलम से भी कनेक्टेड है, तो वो पोस्चर वगैरह कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प कर रहा है. ठीक है, तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया है कवर. प्लीज कोई डाउट पूछो ना प्लीज. नो डाउट. मैंने थोड़ा कुछ बनाने की कोशिश की है हाँ. ड्राइंग, अगर उसमें से कुछ समझा दे तो थोड़ा हाँ, समझ में आ जाए. श्योर श्योर, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट. स्क्रीन बंद कर देती हूँ मैं अभी के लिए, आप अपना दिखाओ. Yes, it is correct to a lot of extent. मैं अपना ड्राइंग दिखाऊं क्या? मेरा ड्राइंग 11th क्लास का है, पर मेरा कैमरा भी बेकार है, बट आई डोंट नो. कैन यू सी माय ड्राइंग? मेरा वाला ड्राइंग दिख रहा है? दिख रहा है. मेरा वाला ड्राइंग एनाटॉमिकली करेक्ट है, क्योंकि मैंने एनाटॉमी स्टडी करते टाइम और काफी कृष्णा ने काफी क्लोज बना लिया. इफ शी हैज मेड इट जस्ट थ्रू माय एक्सप्लेनेशन, काफी ज्यादा एक्यूरेट है वो. मैंने तो इसको स्टडी करके बनाया था. आफ्टर आई स्टडीड एवरीथिंग देन आई मेड इट. अच्छा, should I start with the brain? If I get the right amount of yeses, I will start with brain. But brain is a big part, so I think I should schedule a class just for the brain. वैसे भी 12:30 हो गए हैं, हमारी 50 मिनट्स की क्लास हो ही गई है. साहिल भैया, what should I do? ब्रेन को अलग से कवर कर लेंगे डिफरेंट पार्ट्स में. Got it then. This was it for today, guys. Thank you very much for being in my class. Thank you. थैंक यू.